तो यही चीज़ दोस्तों हम लोग आगे अच्छे से समझते हैं, किस प्रकार से बच्चा बनता है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, किस प्रकार से फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर समझते हैं। ये हो गई दोस्तों ओवरी अंडाशय, ये हो गया ओवरी अंडाशय। तो यहाँ पर अंडों का निर्माण होता है इस प्रकार से, अंडों का निर्माण इस प्रकार से यहाँ होता है। और अंडे ये फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पर आकर, फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पर आकर इंतजार करते हैं इस प्रकार से। इन अंडों का, इन ओवम का जीवन काल 2 दिन का होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। स्पर्म का जीवन काल 20 से 25 मिनट का था और ओवम का जो है तो जीवन काल ये 1 से 2 दिन का होता है, 2 से 3 दिन का होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2 से 3 दिन का होता है। तो ये फ्लोपियन ट्यूब में एक एक अंडा आकर के इंतजार करते हैं। जैसे यहाँ पर अंडों का निर्माण हुआ तो ये अंडा जो है तो यहाँ पर आकर इस प्रकार से इंतजार करता है। इस प्रकार से दोस्तों अंडा आकर के यहाँ पर इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? तो ये स्पर्म का इंतजार करता है। तो दोस्तों ये वजाइना के रास्ते जैसे ही स्पर्म यहाँ पर आया, दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार डिस्चार्ज में स्पर्म लगभग 20 लाख के आसपास निकलते हैं। एक बार के डिस्चार्ज में लगभग स्पर्म जो है तो 20 लाख के आसपास निकलते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर की ओर इधर भागते हैं, स्पर्म जो है तो ऊपर की ओर ऐसे भागते हैं। तो कुछ स्पर्म जो है तो इधर साइड चले गए तो ये तो बेकार हो गए, कुछ इधर साइड चले गए ये भी बेकार हो गए। जो स्पर्म इधर आते हैं, यानी कि जब ओवरी से जिधर साइड अंडे बनते हैं, अगर स्पर्म उधर साइड बना तो मान लीजिए अंडे जो है तो इधर साइड बन रहे हैं, तो स्पर्म अगर इधर साइड आया तो ये स्पर्म जो है तो अंडे में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों स्पर्म में दोस्तों अंडा जो है तो प्रवेश करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो अंडा है हमारा इस प्रकार से ये स्पर्म हो गया, तो ये इधर घुसने का प्रयास करेगा। कई स्पर्म होते हैं इस प्रकार से अंदर जो अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों फीमेल के ओवम में वही स्पर्म घुसेगा जो ताकतवर होता है, जो मैच्योर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जो सबसे स्ट्रांग होता है, जो सबसे एक्टिव होता है, वही वाला जो है तो इसमें एंटर कर पाता है। तो दोस्तों ये स्पर्म जो है तो इसके अंदर, ओवम के अंदर जैसे ही एंटर किया तो ये जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा ये अलर्ट हो जाते हैं। तो ये परमानेंटली इस रास्ते को बंद कर देते हैं। इसके बाद कोई भी स्पर्म नहीं घुस पाता, इस अंडे के अंदर कोई भी स्पर्म जो है तो नहीं घुस पाता। 10 लाख 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म एक ही अंडे के अंदर घुसता है, एक समय में एक ही अंडे के अंदर घुसता है। इसके बाद परमानेंटली ये जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा बंद कर देते हैं, जिससे कोई भी स्पर्म जो है तो दूसरा इसके अंदर नहीं घुस पाता। इस प्रकार से ये दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब में काम होता है, इसको निषेचन कहते हैं। स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो इसको निषेचन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? तो ये यहाँ पर होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है तो स्पर्म से ये जो स्पर्म के अंदर केंद्रक है ये इसके साथ मिलेगा इस प्रकार से। ये केंद्रक, इसमें 23 गुणसूत्र थे और इसमें भी 23 गुणसूत्र से इधर आकर के मिलके ये 46 गुणसूत्र बन गए। इसमें से भ्रूण बनेगा, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण जो है तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया जो है तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है, यहाँ पर होती है ये सारी प्रक्रिया फ्लोपियन ट्यूब में। इसके बाद जब ये प्रक्रिया हो जाती है 2-3 दिन में, निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है, इसे निषेचन कहते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये फ्लोपियन ट्यूब में होती है। और भ्रूण जो है तो 2 से 3 दिन बाद जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो ये भ्रूण बनने के लायक हो जाता है। तो ये भ्रूण जो है तो यहाँ पर आकर ठहर जाता है, गर्भाशय में यहाँ पर आकर ठहर जाता है ये भ्रूण। तो दोस्तों गर्भाशय में जैसे ही ये भ्रूण ठहरता है तो ये जो ओवरी होती हैं तो ये अंडे बनाना बंद कर देती हैं। तब तक अंडा नहीं बनाएगी जब तक कि ये बच्चा बाहर नहीं आ जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब ये भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है तो ये ओवरी जो होती हैं तो अंडे बनाना बंद कर देती हैं। इस प्रकार से आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक बार और समझते हैं हम लोग। देखिए मेल का गैमेट हो गया युग्मक, गैमेट यानी कि युग्मक यानी कि स्पर्म हो गया, ये हो गया स्पर्म। इसी तरह दोस्तों फीमेल का गैमेट हो गया युग्मक, जिसे ओवम कहते हैं। इधर हो गया ये फीमेल का ओवम। तो दोस्तों ये जब मिलते हैं
ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। ये हो गया निषेचन, जब दोनों मिल गए तो ये हो गया निषेचन। निषेचन के बाद, मिलने के बाद जो चीज़ बनती है उसे युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये काम फ्लोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन का काम फ्लोपियन ट्यूब में होता है और युग्मनज जो है तो ये भी फ्लोपियन ट्यूब में ही बनता है। निषेचन किसको कहते हैं? मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। और मिलने के बाद युग्मनज बनता है, तो ये दोनों प्रक्रिया जो है तो फ्लोपियन ट्यूब में होती हैं। युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो ये जो दोस्तों जाइगोट होता है, ये जाइगोट जो है तो भ्रूण का रूप लेने के लिए गर्भाशय में पहुंचता है, यूट्रस में पहुंचता है, तो ये बनता है भ्रूण। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, जब तक बच्चा पेट के अंदर है तो वो भ्रूण कहलाएगा, चाहे वो 1 माह का हो चाहे वो 9 माह का हो। जब तक पेट के अंदर है तो उसे भ्रूण कहेंगे। भ्रूण का थोड़ा विकसित रूप होता है फीटस, उसे फीटस कहते हैं। भ्रूण के बाद जब बच्चे का विकास होने लगता है तो उसे फीटस कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 9 माह के बाद जो है तो शिशु का जन्म होता है तो वो शिशु कहलाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो वो शिशु कहलाता है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों जब मिलते हैं तो इनका निषेचन होता है। कहाँ पर होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और इनके मिलने के बाद युग्मनज बनता है, जिसे जाइगोट भी कहते हैं। ये भी काम फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण आता है। ये जो युग्मनज होता है तो इसका थोड़ा विकसित रूप होता है भ्रूण। भ्रूण जो है तो ये यूट्रस यानी कि गर्भाशय में ठहरता है और 9 माह बाद ये जन्म लेता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग शकल के जुड़वा बच्चे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों इधर हो गया पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम हो गया इधर। तो दोस्तों एक अंडाणु जो होता है, अंडाणु के अंदर, जैसे ये अंडाणु हो गया, ये हमारा स्पर्म हो गया, तो ये अगर इसके अंदर एंटर कर गया तो ये जोना प्लेसोडा और क्रोना रेडियोटा ये बंद हो जाते हैं, परमानेंटली बंद हो जाते हैं, जिससे कोई भी स्पर्म अंदर नहीं घुस सकता। तो दोस्तों जुड़वा बच्चे अलग शकल के किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। ये जो स्पर्म होता है, ये जो स्पर्म होता है, मान लीजिए ये इस वाले ओवम के अंदर एंटर कर गया। ठीक उसी समय, जिस समय ये स्पर्म जो है तो इसके अंदर एंटर करा, ठीक उसी समय एक दूसरा स्पर्म दूसरे ओवम के अंदर एंटर कर जाए एग्जैक्ट समय पर, दोनों एक साथ टाइमिंग हो, एकदम एग्जैक्ट एक साथ टाइमिंग हो, तभी दोस्तों जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं अलग अलग शकल के। ये दोनों स्पर्म जो है तो कोई भी दो स्पर्म कोई भी दो ओवम के अंदर एंटर कर जाएं, अंदर घुस जाएं एक ही समय पर, अभी ये संभव हो सकता है कि जुड़वा बच्चे अलग अलग शकल के पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार से जुड़वा बच्चे बनते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जुड़वा बच्चे एक ही शकल के किस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों इधर स्पर्म हो गया, इधर ओवम हो गया। ये स्पर्म जो है ये इस ओवम के अंदर जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद भ्रूण जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय में पहुंचने के 3 से 4 दिन बाद, भ्रूण के गर्भाशय में पहुंचने से 3 से 4 दिन के बाद ये स्प्लिट करके 2 भागों में बंट जाता है। ये भ्रूण जो है तो स्प्लिट करके 2 भागों में बंट जाता है, जिससे सेम शकल हो जाती है। बच्चे की जो है तो सेम शकल हो जाती है और सेम लिंग भी हो जाता है, यानी कि लड़का होगा या फिर लड़की ही लड़की होगी, दो लड़के ही लड़के होंगे या फिर 2 लड़कियां ही लड़कियां होगी। इस प्रकार से, क्योंकि स्पर्म तो एक ही था और ओवम भी एक ही था, ये स्प्लिट होकर 2 भागों में बट गया। तो इस तरह जुड़वा होते हैं, या तो लड़की ही लड़की होगी या तो लड़का ही लड़का होगा, इनमें शकल सेम होगी। लेकिन दोस्तों फिंगरप्रिंट्स ये अलग अलग होंगे दोस्तों, जो शकल है वो सेम होगी। इस प्रकार से होते हैं, दो भ्रूण हो जाते हैं, इसमें जो है तो 2 भ्रूण बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जी को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।